नमस्कार दोस्तों, GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और संवैधानिक विकास की MCQ सीरीज़ में हम लोगों ने पिछला जो अधिनियम देखा था वो था 1861 का परिषद अधिनियम। 1861 का परिषद अधिनियम ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था पर इसका क्या रिलेवेंस था, ये हमने तमाम चीज़ें देखी थी पिछले वीडियो के अंदर। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई। ठीक है, भारतीय विधान पालिका की बात कर रहे हैं कि इसे बाइकेमरल कब बनाया गया था। बाइकेमरल कब बनाया गया था? जैसे आज हम लोग हमारी जो विधायिका हैं, चाहे वो राज्य विधानमंडल हो या संसद हो, इसमें हम लोग देखते हैं कि दो सदन होता है, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। जैसे ऊपर राज्यसभा और नीचे लोकसभा। वहीं अगर स्टेट के अंदर हम लोग देखें, सभी राज्यों में तो नहीं किंतु अधिकतर राज्यों में ऊपर जो होती है वो परिषद होती है और नीचे होती है सभा। जैसे मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है, विधायिका है, वो एक सदनी है, जिसे हम लोग यूनिकैमरल कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ सभा है, विधान परिषद नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले इसे कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसका एक और नाम होगा मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम तक आने से पहले हम लोगों को एक अधिनियम और पढ़ना पड़ेगा, जो होगा 1892 का एक्ट। ठीक है, एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, वर्तमान राज्य व्यवस्था के अंदर 1892 के एक्ट का क्या रिलेवेंस है, इसे हम डिस्कस करेंगे। वर्तमान राज्य व्यवस्था में 1892 के एक्ट का क्या रिलेवेंस होगा, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1892 के अधिनियम में हम लोग देखेंगे कि यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस को अपनाया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, 1892 के अधिनियम से ही लगभग इस बात का ट्रेस मिलेगा कि हम लोग क्या देखेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना भारत देश में मानी जाएगी। ठीक है, दुनिया में कई व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य व्यवस्थाएं, दो तरह की व्यवस्थाएं जिनका भारतीय संविधान पर और भारतीय राज्य व्यवस्था पर भी जिनका प्रभाव देखा गया, वो है एक अमेरिका की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी देश में व्यवस्थाएं कैसी है, इसका निर्धारण हम किन आधार पर करेंगे। शासन के जो अंग होंगे, शासन के अंगों में जो तीन अंग होंगे, एक होगा आपका विधायिका, दूसरा होगा आपका कार्यपालिका और तीसरा आपका होगा न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका के बीच आपसी संबंध कैसे हैं, ये संबंध ही निर्धारित करेंगे कि किसी देश के अंदर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है या संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसकी विशेषता ये होती है कि कार्यपालिका का निर्माण हमेशा विधायिका के अंदर से ही होगा। कार्यपालिका अर्थात सरकार। ऐसे लोग जिन्हें बहुमत मिला है, जिन्हें सत्तासीन होने का अधिकार मिला है, वे लोग कार्यपालिका के लोग कहलाएंगे। लेकिन वे कहाँ से आएंगे? वे विधायिका से ही आएंगे, जिसके अंदर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष और तमाम राजनीतिक दल होते हैं, जिन लोगों को जो चुनाव जीतकर विधायिका के अंदर आए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विधायिका, जिसे हम लोग कहेंगे संसद, और कार्यपालिका को हम लोग कहेंगे सरकार। तो वे लोग जो देश में विधि को लागू करेंगे, वे हमेशा इनके प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 1892 के अधिनियम से हम लोगों को इस बात के भी ट्रेसेस मिलते हैं कि भारत देश में संसदीय शासन व्यवस्था का भी कहीं ना कहीं हमें ट्रेसेस यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था को हम लोगों ने देखा, इनडायरेक्ट इलेक्शन को इसके अंदर देखा। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, जो संसद की कार्रवाइयों में हम लोगों को देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, वो होता है प्रश्नकाल। क्वेश्चन आवर की शुरुआत अगर देखी जाएगी तो वो 1892 के अधिनियम से मानी जाती है।
ठीक है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार आपको 1909 के अधिनियम में दिया जाएगा। ठीक है। आपने मुझसे कोई सवाल किया है, अगर मैं संतुष्टि भरा अगर उत्तर उसका नहीं देता हूं तो आपको उसके प्रत्युत्तर में दूसरा सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार हमें कब मिलेगा? जब 1909 के अधिनियम में हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर देखेंगे, तब हम लोगों को क्या अधिकार मिलेगा? पूरक प्रश्न का अधिकार आप लोगों को 1909 के भारत काउंसिल अधिनियम द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू।